जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 22 मार्च 2025 है। दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है। आज गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। गुरु जी बड़े मंदिर से चल के खुद आ रहे हैं संगत जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का बड़े मंदिर से खुद चल कर घर में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा स्पेशल है गुरु जी का। वैसे तो इस चैनल के ऊपर जितने भी सत्संग हैं वो सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल हैं, चमत्कारी सत्संग है। पर जो ये आज का खास सत्संग है ना, इसे सुनकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। संगत जी, अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत चल रही है ना, चाहे वो पैसों को लेकर तंगी, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बच्चों को लेकर चिंता, या फिर घर में लड़ाई झगड़े रोज होते हैं, घर में कलेश होते हैं, बीमार रहते हो, हेल्थ प्रॉब्लम है, घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है, या फिर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आज वो खत्म कर देंगे गुरुजी। अगर आप इस स्पेशल सत्संग को ध्यान से, दिल से इस सत्संग को एक बार सुन लोगे। संगत जी, मैं तो देखो आपके भले के लिए कहूँगा, आपके फायदे के लिए कहूँगा। वैसे तो सारे सत्संग बड़े स्पेशल होते हैं ना, कोई सत्संग गुरु जी का ऐसा वैसा तो होता नहीं है। बड़े ही चमत्कारी सत्संग होते हैं और आपको ना ऐसा सत्संग किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही आप लाइव सुन पा रहे हो। गुरु जी की कृपा से, वही बड़े मंदिर से लाइव आप इस सत्संग को सुन रहे हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े मंदिर से लाइव सत्संग आपको सुनने का मौका दे रहे हैं गुरु जी आज। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर ना आप खुद बोलोगे, क्या गुरु जी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं? क्या गुरु जी अपनी संगत का इतना कल्याण भी कर सकते हैं? आपको खुद को हैरानी हो जाएगी संगत जी, जब आप ध्यान से इस सत्संग को सुन लोगे। मैं तो देखो आपको यही कहूँगा कि आप चाहे एक बार इस सत्संग को सुनना, पर सुनना जरूर। तभी तो पता चलेगा आपको कि गुरु जी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए खुद घर में आते हैं चलकर। संगत जी, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है ना संगत को, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, जिन संगत के ऊपर लाखों के कर्जे चढ़े हुए थे, करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़े हुए थे, इतनी देनदारी थी, लोन थे, दुनिया भर के लोन चढ़े हुए थे सिर पे, गुरु जी ने इतनी कृपा करी है ना, इतनी कृपा करी है उस संगत पे,
जिनको नींद नहीं आती थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। संगत जी, जिस पर लाखों के कर्जे चढ़े हों, करोड़ों के कर्जे चढ़े हों, उसको नींद आ सकती है क्या? बताओ आप, नहीं आ सकती नींद संगत जी। गुरु जी ने कृपा करके संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया है, चिंताओं से मुक्त कर दिया है गुरु जी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने कृपा करके, मतलब आप देखो, जो संगत सारा दिन मुंह लटका के पैसों के बिना बैठी रहती थी ना, वो संगत आज लाखों की बातें करती है, करोड़ों की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती रहती थी किसी टाइम पे, उनके पास आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं घरों में। इतने अमीर बन चुके हैं संगत, इतने करोड़पति लोग बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कहीं जाना हो, कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है। जिस संगत के पास घर में एक साइकिल भी नहीं थी ना, उनके पास आज 5-5 गाड़ियां हैं, 10-10 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई हैं। जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे या फिर हमारे घर में कभी गाड़ी आएगी, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को आज, गुरु जी की इतनी कृपा करी है गुरु जी ने। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिल जाएं, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण कर दें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी
आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है बड़े मंदिर से। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी। और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, पूजा बंसल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा बंसल राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 22 मार्च 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, 2 साल पहले। संगत जी गुरु जी पर विश्वास हम लोगों को नहीं था, क्योंकि देखो आजकल जैसा हम लोग टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, ये गुरु ने ये कर दिया, ये बाबे ने ये कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें सुन सुन के ना संगत जी तो दिमाग में ना वही चीज़ें बैठ जाती हैं। फिर अरे क्या करेंगे जाके, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। संगत जी मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बात 2023 जब हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर में गए थे ना, पहली बार गए थे, ना तो हमारे पास अपना घर था ना गाड़ी थी, मतलब हम टैक्सी करके गए थे संगत जी। और ना उस टैक्सी का जो मतलब किराया था वो भी मेरे पास देने के लिए नहीं था, ना मेरे अंकल के पास था। मैंने अपनी बहन से 2000 रुपये लिए थे उधार। संगत जी एक रात पहले मैंने उससे पैसे उधार लिए थे कि मेरे को दे दे, मेरे को कल गुरु जी के जाना है, तो पास में कुछ पैसे तो होने चाहिए ना।
इतना बुरा हाल था संगत जी हमारा, हम लोगों का। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर गुरुजी ना मिलते, गुरुजी का ना पता चलता, तो आज पता नहीं जिंदा भी होना था या नहीं। मैं नहीं आपको कह सकती कि आज मैं जिंदा भी होती या नहीं होती, मेरे अंकल होते नहीं होते, मैं आपको नहीं बता सकती संगत जी। इतना बुरा हाल घर का हो, परेशानियां, दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास संगत जी, दुनिया भर की टेंशनें, चिंताएं, तो बंदा कहाँ तक झेल लेगा, कहाँ तक झेल लेगा संगत जी कोई बंदा। कभी तो इंसान अंदर से टूट भी जाता है ना फिर, कि यार अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं मैं अब। हो ही जाता है संगत जी, है ना। जब कुछ समझ नहीं आता ना बंदे को, तो फिर संगत जी दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, बंदा कहीं का नहीं रहता। मैं आपको सच बता रही हूँ। जब हम लोग संगत जी, जून का टाइम था 2023 में ना, जून का महीना था, डेट मुझे याद नहीं है ठीक से। जब हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे ना, टैक्सी में बैठे हुए थे मैं और मेरे अंकल। हमने यहाँ पे, मेरे यहाँ पे संगत जी घर के पास ना एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ, वहाँ मैंने टैक्सी करी थी। तब इतना था नहीं, इतना ना कैब वैब का सिस्टम था नहीं इतना कुछ, और ना मुझे आता है। संगत जी टैक्सी करी थी, तो टैक्सी में जाते जाते ना मैं और मेरे अंकल यही बातें लगे हुए थे, यार यहाँ पे भी कुछ होगा कि नहीं होगा, कहीं ये भी बाकी गुरुओं जैसे तो नहीं है। आता ही है दिमाग में ना। तो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था संगत जी, आप देखो, उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मैंने तो बल्कि देखा भी उसको पहली बार था। हम लोगों ने कहाँ जाना है, कभी साल 2 साल में कभी टैक्सी ली तो ली, वो भी पता नहीं कौन सा ड्राइवर आया होगा। इस ड्राइवर को कभी मैंने देखा नहीं, कभी ना जान ना पहचान। वो ड्राइवर मुझे बोलता है कि मैडम आप देखो, जहाँ पे आप लोग जा रहे हो ना, यहाँ बहुत कृपा होती है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो आप एक बार जाके देखो। आपका जो भी काम है, मुझे नहीं पता आपका क्या काम है, वो काम ऐसे होगा, इतनी जल्दी होगा ना, कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। संगत जी उस ड्राइवर की बात सुन के मैंने कहा ये कैसे बोल रहा है, मतलब इतना विश्वास उसको। तो मैंने कहा भैया आप आते रहते हो यहाँ पे? कहता नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आज 3-4 महीने बाद आया हूँ। हाँ, 3-4 महीने पहले आया था एक बारी। वो लोग ना बहुत रोते हुए जा रहे थे यहाँ पे बड़े मंदिर में, अंदर जब गए ना रो रो के जा रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये रो क्यों रहे हैं इतना। होती है हैरानी कि ये रो क्यों रहे हैं भाई, क्या हो गया इनको। तो मैंने कहा भैया वो क्या, कहाँ पे हैं वो लोग? 3-4 महीने पहले तो आपको जानते ही होंगे ना वो, आपने। कहता मैडम वो लोग तब इतने गरीब थे, इतने गरीब थे ना, आज वो करोड़पति हैं संगत जी, करोड़पति। मैं सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा जी? कहता हाँ, आज उनके घर के बाहर ही 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कभी वो मुझे लेके गए थे टैक्सी पे, मेरी गाड़ी लेके गए थे, आज 10-10 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हैं उनके। संगत जी मैं हैरान हो गई सुन के ये बात, हैरान हो गई। ये चीजें सुन के ना संगत जी फिर मन करता है जाने का ना। फिर ये चीजें सुनने के बाद मन करता है जाएं यार, देखें क्या है, कैसे है, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। चीजों का पता ही तभी चलता है संगत जी। हम लोग घर बैठे रहें, घर में टीवी देख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो फिर चीजें संगत जी आप देखो, गलत चीज सुनोगे तो गलत चीज दिमाग में बैठेगी, अच्छी चीज सुनोगे, अच्छी चीज सोचोगे, अच्छी चीज दिमाग में बैठेगी संगत जी। ये अब हमने देखना है कि हमने अच्छे रास्ते जाना है या बुरे रास्ते जाना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी अच्छी चीज़ें सुनो। अब बुरा बुरा नेगेटिव चीज़ें, ये बाबे ने ये कर दिया, उस बाबे के आश्रम में ऐसा हो गया, गुरुजी उस गुरु ने ये कर दिया, ये काम करके जेल में बैठे हैं। संगत जी वो देखो फिर चीज़ें वही दिमाग में घूमती रहती है, बंदा फिर आगे नहीं बढ़ पाता ना फिर।
तो वो अपना ही नुकसान हो जाता है उस चक्कर में। गुरुजी महाराज की कृपा से हम लोग गए वहाँ पे, माथा टेका। आपको मैं सच बता रही हूँ ये बात, ना अपना घर था, ना गाड़ी थी, ना पैसा था। आज कितने साल हो गए मुझे? 2 साल होने वाले हैं, जून में हो जाएंगे 2 साल। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से आज अपना घर है, गाड़ियां 4-4 खड़ी हैं, फ्लोर है मतलब अपना। संगत जी, राजेंद्र नगर जैसे एरिया में फ्लोर ही हो जाए तो 3-4 करोड़ से कम की बात नहीं होती है ना। 4-4 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी है, नीचे पार्किंग में। पैसा है, बेटा बड़े वाला अमेरिका में होता है, छोटा बेटा हमारे साथ रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में। कहाँ इतनी परेशानी थी, कहाँ इतनी दिक्कतें थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। गुरुजी ने कृपा कर दी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी, हालात देखो, टाइम ऐसे बदलता है ना, बंदा फिर सोचता ही रहता है यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया हमारे साथ। ये संगत जी आज भी मुझे मतलब कल की तरह सारी चीज़ें याद हैं, जैसे कल की वो बात है। किया हमने कुछ नहीं है। ये नहीं कि मैंने बड़े मंदिर में जाके बड़े पाठ करे, बड़ा प्रसाद खाया, या हमने बड़ी मनोकामनाएं मांगी, ऐसा किया नहीं संगत जी। सिंपल गए, माथा टेका, प्रसाद लिया और घर वापस। कृपा हो गई, ब्लेसिंग गुरुजी की मिल गई। ऐसे ही कृपा होती है। कभी मांगो मत गुरुजी से, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कभी मत मांगना संगत जी, नुकसान अपने कर बैठोगे मांग कर। कभी ना मांगो, अपने आप मिलने दो, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ जा रहे हो वहाँ तो खाली नहीं आता कोई, वहाँ से बड़े मंदिर से, तो आप कैसे खाली आ जाओगे? तो आज सब कुछ है लाइफ में। हाँ, बस घर में अपने गुरु जी का एक स्वरूप जरूर लगा लेना, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे कहीं भी लगाओ, चाहे कमरे में लगाओ, ड्राइंग रूम में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, चाहे मंदिर में लगाओ अपने घर के, पर लगाओ जरूर। फिर देखो नज़ारा, कृपा कैसे होती है, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, गुरु जी आपका कल्याण कैसे करते हैं। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला
जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो,
उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो, और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज, वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते, गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं, ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी।
ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया।
जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया।
तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।